नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। तो आज है प्रेजेंट टेंस का चौथा एवं अंतिम भाग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम प्रेजेंट टेंस के 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज है चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका क्या रूल है, क्या इसकी पहचान है और कैसे इसके वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका कुछ पहचान ये है, जो काम यहाँ पर जो काम भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, वह काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। कोई भी काम मतलब जो कुछ समय पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, लगातार अभी भी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, तो वह काम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। हिंदी के वाक्यों की क्या पहचान होती है? इसकी पहचान इसकी है, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। हिंदी के वाक्यों के अंत में ये शब्द तो आते ही आते हैं, साथ ही वाक्य में समय का भी प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह 1 बजे से जा रहा है, वह 1 बजे से जा रहा है। तो इसमें क्या है, मतलब वो जा रहा है भूतकाल से स्टार्ट हुआ है, यानी 1 बजे यानी कुछ समय पहले से उसने चलना शुरू किया और अभी भी चल रहा है, वो उसने चलना अभी बंद नहीं किया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। और हिंदी के हिसाब से इसके अंत में रहा है लगा हुआ है और 1 बजे एक समय है यानी टाइम है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। दूसरा, ये तो एक हुआ, दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें भी रहा हूँ लास्ट में लगा हुआ हिंदी के वाक्यों के अंत में, और इसमें टाइम 2 घंटे यानी 2 घंटे का समय एक टाइम ही तो है, तो समय का भी प्रयोग होता है और रहा हूँ लगा हो,
तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो रूल इसका क्या है, नियम देखते हैं। नियम, रूल इसका है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगाकर क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, तथा बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फॉर का प्रयोग कहाँ होगा, ये भी जान लेंगे, लेकिन पहले एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि राम 2 बजे से खेल रहा है। राम 2 बजे से खेल रहा है। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम क्या है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज बीन, इसके साथ क्या लगेगा, हैज बीन। राम हैज बीन प्ले, यानी फर्स्ट फॉर्म प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। राम हैज़ बीन प्लेइंग, और यहाँ पर 2 बजे से है ना, तो 2 बजे से की सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 2 बजे, यानी बजे से पहले सिंस का यूज किया जाता है, बजे से पहले सिंस का यूज किया जाता है। तुम 3 दिन से दिल्ली जा रहे हो। 3 दिन से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। यू हैव बीन गोइंग टू दिल्ली। 3 दिन से की फॉर 3 days, यानी दिनों से पहले फॉर का यूज होगा, ठीक है। सिंस यानी बजे से पहले सिंस का यूज और दिनों से पहले फॉर का यूज। चलिए फिर जानते हैं सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो फॉर कहाँ कहाँ यूज होगा, घंटे से पहले फॉर का यूज, मिनट से पहले फॉर का यूज, 2 घंटे से या 2 मिनट से या 5 मिनट से तो फॉर 2 hours या फॉर 5 minutes। दिन से पहले
फॉर का यूज होगा, जैसे 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, ठीक है। उसके बाद महीना, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, और वर्ष, ठीक है, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 4 वर्षों से, ऐसे ही। यानी जब घंटे, मिनट, दिन, महीना, वर्ष, इससे पहले फॉर का यूज होगा, ठीक है। सिंस, सिंस का यूज, सिंस का यूज कहाँ से होगा? सिंस का यूज, सिंस के प्रयोग से पहले देखते हैं। बजे, दिन का नाम, दिन का नाम, और तारीख, डेट है, और वर्ष, वर्ष का नाम, सुबह, शाम, दोपहर, बचपन से, युवापन से, ठीक है। ऐसे कुछ शब्द हैं, होते हैं, इनसे पहले सिंस का यूज किया जाएगा। जैसे अगर किसी सेंटेंस में बजे आया है तो सिंस का यूज करना है। दिन का नाम, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, दिन का नाम है तब सिंस का यूज होगा। अगर सिर्फ दिन है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो सिंस का यूज होगा। तारीख, किसी स्पेशल डेट का नाम है, तारीख है 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, उससे पहले सिंस का यूज। वर्ष का नाम 2005, यानी किसी भी सन का नाम दिया है 2005, 1990, 1980, उससे पहले सिंस का यूज किया। सुबह है, यानी मॉर्निंग से पहले सिंस का, शाम से पहले सिंस का। दोपहर, आफ्टरनून, आफ्टरनून से पहले सिंस का यूज होगा। बचपन से, यानी जीवन की कोई भी अवस्था है, जैसे बचपन से, युवापन से, वृद्धापन से, तो उससे पहले भी फॉर या सिंस का यूज होगा। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर का यूज कहाँ का है, कहाँ कहाँ करना है, और सिंस का यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो ये तो रूल हुआ अफर्मेटिव का। निगेटिव, निगेटिव में कुछ ज़्यादा नहीं है। निगेटिव में आपको मालूम ही है, नॉट जुड़ जाता है, नॉट। निगेटिव का रूल है, निगेटिव में क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाओ, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद बीन प्लस बी4, यानी क्रिया की पहली अवस्था में आएंगे, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, ठीक है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज लगेगा। हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज होगा, हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ही सिंस या फॉर का यूज होगा। अगर बजे है तो सिंस, अगर घंटे है तो फॉर, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, यानी फिर उसके बाद बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, यानी इसका रूल। इंट्रोगेटिव के साथ क्या रूल है देखते हैं। इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको तो मालूम ही है, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला, यानी जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगती है, और एक होता है जिसमें डब्ल्यू एच टाइप वर्ड बाकी के बीच में होते हैं। तो किसी भी डब्ल्यू एच टाइप वर्ड की स्पेलिंग हमें सबसे पहले लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इसका रूल फर्स्ट है कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द का यूज हो तो, ठीक है। जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द का यूज हो तब क्या नियम लगेगा? तब हैज बीन, हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है। सबसे पहले हैज लगाएंगे, उसके बाद ही सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद बीन, ठीक है। प्लस बी फोर का मतलब क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ना है, बी4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। पहले हैज, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब हैव, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस फिर बी4, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, क्या वह 10 मिनट से गाना गा रही है, क्या वह 10 मिनट से गाना गा रही है? तो वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हैज़ का यूज होगा। रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट का हैज़ पहले लगाओ, हैज़ सी, उसके बाद बीन, इसके बाद क्या लगेगा? बीन, उसके बाद बी4 का मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गा रही की सिंग होता है, सिंग माने गाना, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग, उसके बाद सिंस या फॉर। तो यहाँ पर मिनट है और मिनट से पहले फॉर का यूज होता है, तो 10 मिनट्स है, तो फॉर 10 मिनट्स। क्या वह 10 मिनट से गाना गा रही है? हैज शी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स। क्या वे 4 बजे से मैच खेल रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हैव लगाओ, हैव दे बीन प्लेइंग मैच सिंस 4 o'clock, यानी बजे से पहले सिंस का यूज करना है, बजे से पहले सिंस का यूज। तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हैज, प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हैव, उसके बाद बीन, सब्जेक्ट के बाद ही बीन का यूज होगा, उसके बाद बी4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब वाला रूल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरा नियम है,
जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में किसी WH टाइप वर्ड का प्रयोग हो तो अब WH टाइप वर्ड क्या होता है, अब तो ये तो आपको मालूम है, जैसे सॉरी भेन, भाट, भियर, हु, हुम, भिच, यही तो होते हैं WH टाइप वर्ड। यानी जिनके प्रारंभ में WH बनता है वही WH टाइप वर्ड बोले जाते हैं। जिनकी स्पेलिंग के पहले लेटर WH से प्रारंभ की होते हैं, WH से शुरुआत होती है, वही WH टाइप वर्ड होते हैं। जैसे भाट में WH बनता है, भियर WH, भेन WH से। चलिए फिर इसका रूल देखते हैं। इसका रूल क्या है? सबसे पहले सर्वप्रथम WH टाइप वर्ड लगाओ। उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। उसके बाद जैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो तो हैज लगेगी, अगर प्लूरल हो तो हैव लगेगी, है ना। उससे पहले, उसके बाद बिफोर है, बीन का यूज होगा। उसके बाद बीन, उसके बाद बीन के बाद बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। ये है रूल WH टाइप वर्ड का। यानी सबसे पहले WH टाइप वर्ड की स्पेलिंग लगाएंगे, उसके बाद जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। उसके बाद ही बीन का यूज होगा, और बीन के बाद बिफोर, और बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं 2-1। जैसे कि मोहन सुबह से कहाँ जा रहा है। मोहन सुबह से कहाँ जा रहा है। ठीक है, देखिए रहा है लगा हुआ है, और सुबह से यानी समय की अवधि भी है, इसमें टाइम भी दिया हुआ है सुबह से। तो इससे पहचान होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और कैसा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और बाकी के बीच में WH टाइप वर्ड यानी भियर का यूज हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये इंट्रोगेटिव है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल कहता है कि जब वाक्य के बीच में किसी WH टाइप वर्ड का प्रयोग हो तो सर्वप्रथम WH टाइप वर्ड की स्पेलिंग पहले लगाएंगे। तो भियर का यूज पहले होगा, यानी कहाँ की अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे, भियर। अब यहाँ पर हैज लगना है या हैव? यहाँ पर क्या लगेगा? या तो हैज लगेगा या फिर हैव, लेकिन कौन सा लगेगा? तो सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट इसका मोहन है, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हैज का यूज होगा। तो हैज लगाइए, हैज। उसके बाद मोहन यानी सब्जेक्ट लगाते हैं, हियर हैज मोहन। उसके बाद बीन, बीन के बाद बिफोर यानी जा रहा है, जा रहा की अंग्रेजी गोइंग, गोइंग। सुबह से पहले यानी सुबह से पहले सिंस का यूज होता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो हियर हैज मोहन बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, यानी मोहन सुबह से कहाँ जा रहा है।
बे 4 दिन से या 4 दिनों से क्या कर रहे हैं। वे 4 दिनों से क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या वाक्य के बीच में आया है, तो क्या की अंग्रेजी लगेगी यहाँ सबसे पहले। व्हाट हैव। क्यों लगेगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है बे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हैव का यूज होता है WH टाइप वर्ड वाले में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो व्हाट हैव दे बीन डूइंग कितने दिनों से, 4 दिनों से। तो दिनों से पहले फॉर के यूज होगा, फॉर 4 डेज। ठीक है, वे 4 दिनों से क्या कर रहे हैं। व्हाट हैव दे बीन डूइंग फॉर 4 डेज। तो आखिर कंप्लीट हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। देख लीजिए सही से। तो आज हमारा प्रेजेंट टेंस के चारों भाग कंप्लीट हुए हैं, और इस टेंस की भी कल एक्सरसाइज आएगी या अगले ही वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। तो कैसी लगी आज की क्लास बताइए। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।